जय हिंद। हमको इस प्रश्नावली में समझना है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें हम तरह तरह की शेप को देखेंगे, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके फॉर्मूले के बारे में समझेंगे, उनका आयतन कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो प्रश्नावली 13.1 में हमें समझना है कि घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घनाभ की बता दूं तो घनाभ आपका कुछ इस शेप का होता है। अब भाई ये तो आपको देख के ऐसे समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। आप माचिस का बॉक्स देखा होगा, ठीक है, उस शेप का होता है। नहीं तो आपके पास अगर फ़ोन लिया होगा तो फ़ोन का जो बॉक्स आता है, जैसे ये है मेरे पास Realme Nord जो मैंने खरीदा था, तो इसका जो बॉक्स आया है, बॉक्स पे ध्यान देना। ठीक है, इसके शेप जो है ये क्या है, घनाभ की शेप, घनाभ के शेप की है, इसकी आकृति की है। इसी तरीके से घनाभ होता है। ठीक है, ये घनाभ ही है। ठीक है, अब इसमें है क्या चीज़, देखो इस ये क्या है, इसमें कुछ लंबाई है, ये लंबाई है, इसकी कुछ मोटाई या ऊंचाई कह सकते हो। ठीक है, और कुछ चौड़ाई है। ठीक है, तीन चीज़ें हैं इसमें, लेंथ है, लंबाई है, ऊंचाई है और चौड़ाई है। तो घनाभ में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। लंबाई क्या होगी, ये, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, ये चलो मैं मान लेता हूँ, ये आपकी लंबाई, मतलब ऐसे रखा है यहाँ पे, हाँ समझ रहे हो, इस शेप से रखा है, तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये जो ऊपर डिस्टेंस है, ये चीज़ क्या है, ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई क्या है, ये चौड़ाई हो गई। तो चौड़ाई आपकी यहाँ पे ये वाली मान सकते हो या ये मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे लंबाई माना है, ये चौड़ाई, ये वृत्त मान लेता हूँ। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई वृत्त, ये हो गई ऊंचाई हाइट। ठीक है, LBH, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और B मतलब ब्रेथ, मतलब चौड़ाई, और H मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का नियम क्या बनेगा, तो क्षेत्रफल का नियम क्या बनेगा, ये घनाभ है भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसकी जितनी भी सतह है, ये 6 सतहें हैं। ठीक है, 6 सतह है, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सतह किस शेप की हैं, कौन सी आकृति की हैं, तो आप ये देख रहे हो, जैसे ये क्या है, आयत आपको दिख रहा है बिल्कुल ऊपर से, ऊपर वाली ये वाली सतह सिर्फ, ये वाली सतह सिर्फ क्या है, आयत है। ठीक है, ये जितना है उतना ही, इसके बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये उतना ही क्षेत्र, ये भी होगा, क्षेत्रफल इसका भी होगा। और ये जितनी सतह है, जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है, और ये जितनी सतह है उतना ही इसका क्षेत्रफल है, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब ये शेप किस टाइप की है, ये आपकी आयत की है। आयत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, लंबाई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई, तो L इंटू बी, या फिर मैं इसको LB लिख देता हूँ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। और ये एक सरफेस ये हो गई, और इसके बिल्कुल नीचे है, तो नीचे वाले भी LB हो गई। ठीक है, L इंटू बी लिखो या LB, सेम बात है ना। तो इसके नीचे वाली तो 2 LB हो गई, ये एक ये, इसकी क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को जोड़ लिया, मतलब दो सतह का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। अब बची ये वाली सतह, इसका निकाल लेते हैं। इस चीज़ को क्या बोला, ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई है, मतलब हाइट H, और ये क्या है, लंबाई है, H इंटू एल। तो एक ये हो गई और एक इधर भी है, मतलब 2HL। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर की, ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। तो H और B, यानी कि ब्रेड्थ क्या है, चौड़ाई है। तो ये भी क्या है, 2 है, एक इधर है, एक इधर है, हो गई 6 के 6 सतह का हमने क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लें तो इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मैं बगल रखता हूँ और इसको मैं पूरे को जोड़ता हूँ। तो ये LB, यहाँ पे भी एक LB इधर है, तो यानी कि ये 2 LB हो जाएगा। यहाँ पे HL, तो ये 2HL यहाँ पे भी है। HB यानी कि 2HB यहाँ पे भी है। अब 2 इन सब में पूरे में उभयनिष्ठ है, 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो LB प्लस HL प्लस HB। तो ये आपका एक नियम बन जाएगा क्षेत्रफल निकालने का, किसका, घनाभ का। कि घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई गुणा लंबाई और ऊंचाई गुणा चौड़ाई को जोड़ लो और उसको 2 से गुना कर दो, तो आपका घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए।
ठीक है। अब इसमें से कोई भी सतह मान लो बोलेगा क्वेश्चन कि मैं नहीं, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, तो जिसका हमें नहीं निकालना होगा, चाहे वो लंबाई चौड़ाई होगी, मान लो इस वाले सतह का बोलेगा नहीं निकालना, तो हम इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। और मान लो इस वाले को बोलेगा नहीं निकालना, तो इसका हम माइनस कर देंगे। इसमें से जो भी होगा हम प्रश्न में करते चलेंगे, ठीक है। तो ये एक नियम आपका बन जाता है क्षेत्रफल का, ठीक है। अब बात करते हैं घनाभ का। घनाभ क्या होता है, ये आपका घनाभ आपने देखा होगा डाई लूडो खेलते हैं जब, तो डाई जो होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, जिसको हम उछालते हैं, वो आपका घनाभ की घन के क्षेत्र घन की आकृति होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसकी 6 के 6 जो सतह हैं सब क्या होती हैं, बराबर होता है, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मेरे पास एक बॉक्स है जियो का, ये लगभग वैसा ही है, जितना इसका ये वाला क्षेत्रफल है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, और जितना इधर है उतना ही इधर है। तो ये इस शेप का आपका क्या होता है, घन होता है, ठीक है। और इसकी भुजाएं क्या होती है इसमें, इसकी देखो ये वाली जितनी भुजा है उतनी ही इसकी ये भी है, और इतनी भी ये भी है, मतलब इसकी लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, और चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे इसके क्षेत्रफल का नियम क्या हो जाएगा, इसमें क्या होती है, भुजा क्या होती है, सिर्फ ए मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है, ए है। ये जितनी लंबाई है वो भी सेम है, चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, ए ही है। तो क्या बन जाएगा इसका क्षेत्रफल, ये वाली सरफेस क्या है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी ए मान लिया, ये भी ए है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का नियम क्या बनता है भाई, पता है ना, ये होता है साइड इनटू साइड, भुजा गुना भुजा, यानी कि ए गुना ए। ये तो होता है क्षेत्रफल निकालने का नियम किसका, एक वर्ग का। तो इसमें कितने वर्ग हैं, एक ये है, सारे क्षेत्र क्या है, ये जितने हैं, ये भी, ये 6 के 6 सब बराबर हैं। तो जब हम एक का निकाल रहे हैं उसको 6 से गुना कर दें, मतलब पूरे घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम बात समझ में आई। तो ये एक का निकला, और इसमें 6 सतह हैं, ठीक है, ये साइड, ठीक है, ये 6 सतह हैं। तो इसको हम एक का निकालें और 6 से गुना कर दें, तो मतलब इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया, और इसको हम क्या कर दें, 6 से गुना कर दें, ठीक है, 6 गुना ए स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, घन का। तो क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा 6a स्क्वायर, किसका, घन का। ये घन का क्षेत्रफल का नियम बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही समझना था। अब आप प्रश्नावली पे आ सकते हो और प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्षेत्र जो मैंने लिखा है ये है आपका वर्ग, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये वर्ग, और ये क्या है, घन, ठीक है। नोट्स में देखना, तो आप जब नोट्स से इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और ये आपका घन क्या होता है, इस शेप का यहाँ पे बनाया गया, इसमें ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी चीज़ें ए होती हैं, सारी भुजाएं एक सेम होती हैं, मतलब एक जैसी ही होती हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, सबकी बराबर होती है। तो वो चीज़ है ये। का पहला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है, ठीक है। एक डिब्बा बनाया जा रहा है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, मतलब गहराई या ऊंचाई, ठीक है। एक डिब्बा बनाया जाता है, इसे ऊपर से खुला रखना है, ठीक है। ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नग्न मानते हुए, मतलब जिससे बन रही है, जैसे ये बॉक्स था, ठीक है, तो ये जिससे बना हुआ है, मतलब ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है, तो इसकी हम चौड़ाई क्या मानते हैं कि 0 मान लेते हैं, नग्न मतलब शून्य के बराबर, ठीक है। कि ये जो बना है कार्डबोर्ड, ये जो चौड़ाई है इसकी हम क्या मानते हैं, शून्य। वो चीज़ प्रश्न में बोल रहा है कि हम उसको निगलेक्ट मानते हैं, 0 मानते हैं लगभग, नग्न मानते हुए निर्धारित कीजिए। अब देखो इसने डायमेंशन बता दी, पर यहाँ पे देखो ये है, ये मीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है, जो भी वैल्यू होंगे उनको एक ही पैमाने में रखना है, या सेंटीमीटर में ही रखो या फिर मीटर में ही रखो। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में ला लेते हैं, 2 पहले से ही मीटर में है। तो फिर यहाँ पे 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कैसे, हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना,
1 सेंटीमीटर में अगर हमें पता चल जाए कितना मीटर होता है तो 65 में निकाल लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर में कैसे पता चलेगा भाई, इस 100 को इधर भेजो, इसमें मैं अगर देखो कैसे भेजा, इसमें अगर मैंने 1 गुना कर दिया 100 में तो कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, इधर तो परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 100 को मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये समीकरण में हम पढ़ेंगे आगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, जब इक्वल लगा होता है इधर से कोई भी वैल्यू कोई भी मान भेजते हैं और वो क्या हो, अगर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, अगर भाग है तो गुना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। यह 100 क्या है, 1 के साथ गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर, और इधर क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि हमें पता चल गया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। हाँ, तो 65 सेंटीमीटर में कितना होगा, जब 1 में इतना तो 65 में कितना, तो 65 से गुना कर दो इसको भाई। जैसे 1 किलो आलू 20 रुपए की, तो 2 किलो आलू कितने की, 40 की। कैसे पता चला, 20 को 2 से गुना कर दिया। हाँ, वही चीज़ जब 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर तो 65 में कितना, यानी कि 65 को इससे गुना कर दो, तो 65 गुना 1/100, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.65 मीटर आ जाएगा। मतलब ये वाली भी जो सेंटीमीटर में थी वो मीटर में आ गई, कितने में, 0.65 में। ठीक है, अब मैं इसमें पहले वाले पे आता हूँ। ये तो पहले ही हमने यहाँ पे बदल लिया इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करना क्या है भाई, तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल निकालना है प्लास्टिक शीट का कि कितना क्षेत्रफल लगेगा। बट एक बात याद रखना, ऊपर से क्या है, डिब्बा खुला हुआ है, मतलब एक क्षेत्र जो है ऊपर से खुला हुआ, उसका क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ेंगे। 6 सतह थी, क्षेत्र था, ठीक है, 6 ये क्षेत्र क्या थे, 6 थे, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि एक खुला रहेगा, ऊपर से ये मान लो ये वाला ऐसा खुला रहेगा, तो मतलब इसका क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ेंगे क्षेत्रफल में, समझना बात को, ठीक है, समझ गए। अब मैं इसका एक बार रफ डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, पहले वाले के लिए हम हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया। इसमें लंबाई चौड़ाई गुणाई जो भी दी गई हम लिख देते हैं सब। इसमें लंबाई दी गई है इसकी, मतलब ये वाली लंबाई 1.25 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये या फिर ये, क्योंकि ये इसके बराबर है तो चौड़ाई इसकी हो गई, सॉरी मैंने 1.5 1.25 1.25 मीटर इसकी है। और इसकी ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई क्या है, 65 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में बदल लिया तो 0.65 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, समझ गए। अब ऊपर से खुला है, मतलब ये वाला क्षेत्र खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे रखा हुआ है कुछ बॉक्स आपका, ठीक है, और इसकी क्या हो गई चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई 1.25, ठीक है। लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई क्या है 0.65 मीटर, ठीक है, समझ गए। और ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे नहीं क्षेत्रफल में, बाकी सारा जोड़ेंगे। अब पूरे का क्षेत्रफल का नियम जो बना था, देखो मैं उसको लिखता हूँ। क्षेत्रफल का नियम क्या बना था कि इसका क्षेत्रफल ये क्या था, एक इस सिर्फ देखना, ये सतह, ये क्षेत्र को सिर्फ देखो, इस क्षेत्र को, तो ये क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, एक ऊपर है और एक सेम ही नीचे है, तो मतलब 2 थे और एक इसमें से हमने निकाल देना है, मतलब खुला रखना है, तो एक आयत हम नहीं लिखेंगे, तो यानी कि LB सिर्फ एक ही रखेंगे। और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालो, तो ये क्या हो गया, ऊंचाई और गुणे लंबाई, तो ये क्या है, ये दोनों तरफ वाला रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ खुला रहेगा, तो 2 ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि HL, और क्या है ये वाला ऊंचाई और चौड़ाई, यानी कि HB, ये भी क्या, 2, एक इधर वाली, सिर्फ ऊपर वाला एक खुला रहेगा, तो कहने का मतलब ये आपका नियम बन जाएगा। अब इसमें LBH का मान रख दो और निकाल लो, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 1.5, चौड़ाई कितनी है 1.25, ठीक है, प्लस 2 है, 2 गुना ब्रैकेट में HL, ऊंचाई कितनी है 0.65 गुना L क्या है, लंबाई 1.5, ठीक है, ये ब्रैकेट में ये वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस 2 गुना HB
ऊंचाई 0.65 गुना बी ब्रेथ 1.25। इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। लंबाई चौड़ाई ऊपर दिया गया था, मैंने उसको बार बार नहीं लिखा। अब इसको हमें सॉल्व करना है सीधा, बस बेसिक सा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 गुना 1.25 को जब गुना करेंगे तो ये आएगा 1.875 मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में नहीं लिखते, बाहर ही लिखेंगे पूरा, क्योंकि पूरा मीटर में ही आएगा। ठीक है, इतना हो गया। प्लस 2 गुना h इंटू एल 0.65, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 1.95। ठीक है, और फिर लास्ट वाला है 0.65 को गुना करेंगे 0.65 को 1.25 से गुना करेंगे तो इसका आएगा 1.625। ठीक है, और इन सब को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, इनको गुना किया और 2 से गुना किया तो ये आया है। ठीक है, और इसको गुना किया और इस पूरे को सॉल्व करने पे ये आया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। और फिर इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। दिया गया है इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है। ठीक है, जिस सीट से बनाया जा रहा है डिब्बा, उस सीट का कॉस्ट बताया जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट है, मतलब 1 मीटर समझते हो ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 मीटर हो, उतने सीट का रुपया लग रहा है 20। यानी कि 1 मीटर इतनी, मान लो 1 मीटर ये भी है, 1 मीटर ये है, तो ये जो ये बना वर्ग, ठीक है, इसका 20 रुपया लग रहा है। तो इतने मीटर का कितना लगेगा? 1 मीटर का जब 20 रुपया लग रहा है तो इतने का कितना लगेगा भाई? तो यहाँ पे दूसरे का हम हल कर रहे हैं। सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लग रहा है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? तो इसको हम क्या करेंगे, 5.45 को 20 से गुना कर देंगे। जब 1 मीटर का 20 तो इतने का कितना, यानी कि इतने को 20 से गुना। ये तो वही बात हुई, जैसे 1 किलो आलू है 20 रुपए का, तो 5 किलो आलू कितना होगा, तो 5 गुना 20 कर देंगे। और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 109 रुपये। ठीक है, 109 रुपये इस पे खर्च लगेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7.50 प्रति मीटर की दर से कमरे की सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जब कमरे की सफ़ेदी कराई जाती है तो कहाँ कहाँ पे कराई जाती है भाई? एक तो चारों दीवारों पे कराई जाती है और एक छत पे। ठीक है, तो यानी कि कितना क्षेत्र हमें कराना है? 4 दीवार है और एक छत। ठीक है, नीचे तो फ्लोर पे तो फर्श सफ़ेदी कराएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम ये देखो यहाँ पे बना लिया। इसकी क्या है, लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई क्या है? 3 मीटर। ठीक है, तो हमें 4 दीवारों पे सफ़ेदी करानी है। ये देखो, जैसे ये है आपका, तो ये नीचे ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका रूम होता है, अंदर जाओगे तो अंदर से जब मैं ऐसे मान लो रूम को उठा लूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि नीचे आपको जो फर्श है उसको छोड़ दो, बाकी तो ये क्या हो गई? 4 दीवार हो गई, 1 2 3 4 और एक फर्श, यानी कि इसको आपको सफ़ेदी करानी है। तो सबसे पहले हम इस फ्लोर की बात कर लेते हैं, मतलब छत की बात कर लेते हैं। छत क्या है आपका? ये है रेक्टेंगल, आयत की शेप का है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है तो L इंटू बी, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी बात खत्म हो गई। अब चारों दीवारों की बात करते हैं। ये 4 दीवारें हैं, इसकी क्या हो जाएगी? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये है लंबाई और ये क्या है? ऊंचाई। तो L इंटू एच या HL, तो ये कितनी है? एक इधर है एक इधर है, तो 2HL हो जाएगा। एक इधर वाली दीवार है तो ये क्या है? ऊंचाई गुणे चौड़ाई, यानी कि HB, ऊंचाई गुणा चौड़ाई, और ये भी कितनी है? 2 है, एक इधर एक इधर, तो ये आपका कुल मिला के फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला इतना क्या है? 4 दीवारों का है और ये क्या है? छत का है। अब इनमें लंबाई चौड़ाई सबका रख देंगे जो इसके मान है। तो इसमें L क्या है? 5 है और B क्या है? 4 है प्लस 2, H क्या है? 3 है और L क्या है? 5 है। ये यहाँ पे 5 रखा और इसको 4 5 20 और ये 3 5 15, 15 गुना 30 और 4 12 दूनी 24 और सबको जोड़ लिया, ये आया 74 मीटर। 74 मीटर आया। इतने क्षेत्र को हमें
रंगाई करानी है और कह रहा है कि 1 मीटर क्षेत्र की रंगाई कराने का 7 रुपया 50 पैसा है, तो इतने का कितना होगा? तो सफ़ेदी कराने का व्यय 74 मीटर है, ठीक है। और एक का 7 रुपया है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, मान लो 5 किलो लेना है तो 5 को 20 से गुना करते हैं। तो उसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर का दाम 7 रुपया है, 7 रुपये 50 पैसा है, तो इतना मीटर का क्या होगा? तो इतना मीटर का गुना कर दिया इससे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 555 रुपया आएगा, इतना हमें खर्चा लगेगा। तीसरा देखो, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो कि इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हॉल समझते हो ना, हॉल वैसा है आपका ये। और उसका कह रहा है कि जो मतलब फर्श जो है उसका परिमाप दिया गया। परिमाप का मतलब समझते हो? परिमाप ये देखो, जैसे रूम है, ठीक है, इसकी 4 दीवारें हो गई, ठीक है, ये हो गया, छत हो गया, और ये जितना क्षेत्र नीचे होगा जो फर्श, उसका क्या दिया गया? परिमाप दिया गया। परिमाप कहने का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके चारों तरफ चलूँ, यही जितनी फर्श है उतनी इतनी यहाँ पे भी है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे चारों तरफ चलूँ तो जितना चलने में मुझे दूरी तय करना पड़ेगा वही होगा परिमाप। मतलब कि ये लंबाई, ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई, ये चौड़ाई, इन सब का जोड़ जो होगा वही परिमाप होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? परिमाप को, परिमाप का फॉर्मूला आयताकार है ये, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा? ये लंबाई यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ठीक है। और ये कितना है आपका? ये है 250 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला एक बन जाएगा, 2 को बाहर लेंगे तो L+B बराबर 250 मीटर। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, एक समीकरण बना के। अभी इसका शायद यूज़ हो जाएगा, देखो। अच्छा, ये चीज़ दी गई तो हमने यहाँ से लिख लिया परिमाप के बराबर कि एक नियम बन गया ये। 10 रुपये प्रति की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत क्या है? इतनी है। चारों दीवारों पे पेंट करा रहे हैं, ठीक है, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, ठीक है। सिर्फ चारों दीवारों की बात हो रही है, छत को इसने नहीं बोला है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखो 4 दीवारें कौन सी हैं भाई? देखो ये आपका रूम है, ऐसे, ये आपका छत होगा, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाता है? लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 2HL। 2 क्यों बोला? क्योंकि एक इधर है, एक दीवार सेम इधर भी होगी, ठीक है, तो 2 हो गया। और ये हो गया एक, तो ये क्या है? ऊंचाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2H, ऊंचाई H और चौड़ाई यानी कि B, 2HB। तो ये बन जाएगा आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि छत की बात ही नहीं हो रही और नीचे तो पॉलिश होता ही नहीं है, पुताई जमीन पे थोड़ी होती है, नीचे नहीं होती, दीवार की सिर्फ हो रही है। तो ये आपका 4 दीवार का नियम बन गया। और यहाँ से मैं इसमें 2H बाहर ले सकता हूँ, ये हो जाएगा L+B, दिख रहा है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2H+B गुना, सॉरी, L+BH, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखो परिमाप वाले से, तो 2L+B की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 1 से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 दीवारों का, इतने की जगह पे मैंने ये रख दिया, ठीक है, 250 गुना H, ये हो जाएगा 250 गुना H, ठीक है। इतना इसका मीटर हो गया क्षेत्रफल 4 दीवारों का। समझ में आ रही है बात? अब ये कह रहा है कि 10 रुपया लग रहा है प्रति मीटर की दर से खर्चा, और कुल खर्चा लगा है इसका 15,000, ठीक है। तो व्यय 10 रुपया लग रहा है 1 मीटर का, ठीक है। तो हमारे पास तो इतना मीटर है, तो 10 रुपया 1 मीटर का लग रहा है, तो इतने का कितना लगेगा? तो ये हो जाएगा 250H गुना 10 बराबर में कितना हो रहा है? 15,000 रुपये खर्च हो रहे हैं।
10 रुपया 1 मीटर का लग रहा है, हमारे पास क्षेत्रफल आया 4 दीवारों का इतना, तो हमने इससे गुना किया और बता रखा कुल खर्चा कितना लगा है, 15,000 लगा है, इसके बराबर रख दिया और हमें h निकालना है, तो h हमारा यहाँ से निकल जाएगा। 10 इधर गुना में उधर भेजोगे भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया भाग, और 250 इधर h के साथ गुना में है, h इधर ही रहेगा, इसको भी भेजोगे ये भी हो जाएगा भाग, ठीक है। ये 0 से 2 0 ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचा हुआ है 25, 5 पच्चम 25 और ये 150 है, और 150 5 तिहाई 15, ठीक है, 0 यानी कि 30, और फिर 5 6 30 यानी कि h बराबर 6 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई क्या है 6 मीटर, हमें यही निकालना था।